एपिसोड 317। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना किया और रेहान जिन्हें एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है कि यही ईगल गैंग और दूसरी टीम माफिया क्वीन है, तो वह दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब आगे जैसे ही किया की टीम देखती है कि यह क्या हो रहा है, आखिर में उनकी माफिया क्वीन क्यों ईगल गैंग के कैप्टन के गले लगी हुई है, तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। उनको अभी तक ये समझ नहीं आया था कि आखिर में उनकी माफिया क्वीन ऐसे तो नहीं थी जो किसी के भी आसानी से गले लग जाए। अरे वह तो अपने दोस्तों के भी गले नहीं लगती थी। बहुत खास दोस्त हो तभी वह उन्हें अपने गले से लगाया करती थी, लेकिन आज कैसे वह अपने राइवल को अपने गले से लगा ली। ये सोचकर रूहानी, आयुषी, निया, ईसा इन सब के मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में वह जो देख रहे हैं क्या उनके आंखों का धोखा है या हकीकत है। तभी मिया, जो कि आयुषी के एक साइड खड़ी थी, वह उसे बोलती है, अरे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। आखिर में ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं जो देख रही हूँ वह तुम भी देख रही हो? अरे कोई मुझे चिंटी काटो जिससे मैं अपनी रियलिटी में वापस आ जाऊं। उसकी बातों को सुनकर आयुषी उसे जोर से चिमटी काटती है, जिससे निया जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से रेहान और एक दूसरे में जो अभी तक खोए हुए थे वह अपने होश में वापस आते हैं। वहीं निया आयुषी को चिल्लाते हुए, पागल कहीं की बेवकूफ, इतनी जोर से क्यों काटा था? तो आयुषी बोलती है, अरे तूने ही तो कहा था तुझे रियलिटी में वापस आना है। अब रियलिटी में तू इतनी आसानी से तो वापस नहीं आती, इसलिए मैंने तुझे जोर से काटा है। उसकी बातों को सुनकर निया जिस जगह पर चिमटी थी उस जगह को सहलाते हुए बोलती है, पागल कहीं की, देख कितनी जोर से काट दिया। तो वह बोलती है, अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तू अभी क्या देख रही थी जिसकी वजह से मुझे चिमटी काटने के लिए बोली थी? तो निया को तुरंत ही याद आता है। वह अपने आगे जल्दी से देखती है, तो इस वक्त रेहान और किया एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े हो चुके थे। वहीं निया सोचती है, अरे क्या अब मैं रियलिटी में वापस आ गई हूँ? लगता है जो मैं देख रही थी वो मेरी आंखों का धोखा था। वह इस वक्त अपना मुंह ऐसे बनाकर सोच रही थी, जैसे लग रहा था कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ हो। उसे इस तरह सोचता देखकर आयुषी को हंसी आ जाती है और बोलती है, अरे तू क्या इतनी गहराई से सोच रही है? तो निया बोलती है, तू यकीन नहीं मानेगी, मैंने अभी एक बहुत भयानक सपना देखा। उसकी बातों को सुनकर आयुषी उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगती है और बोलती है, क्या तू जागती आंखों से भी सपना देखती है? अरे सिचुएशन तो देख कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और किस हालत में है, तू इस समय सपना देख रही है। सच में अब मुझे यकीन हो गया है कि तू पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसकी बातों को सुनकर निया अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, अरे वह सब छोड़ो, मैं सपना देख रही हूँ कि क्या कर रही हूँ इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने सपना तो पूरा भयानक देखा था। जिस पर आयुषी बोलती है, ऐसा तूने क्या देख लिया? तो उसकी बात पर निया बोलती है, मैंने अभी देखा उसकी बॉस राइवल टीम की कप्तान से गले मिल रही थी। उसकी बातों को सुनकर अब उसके साइड में खड़ी रूहानी, जो अब तक उसकी सभी बातों को सुन रही थी या उसकी बकवास को सुन रही थी, वह अपने सर पर मार लेती है और कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर निया को समझ नहीं आता कि उसने उसे ऐसे क्यों कहा। तभी वह आयुषी की तरफ देखते हुए बोलती है, आखिरी उसने मुझे ऐसे क्यों कहा? तो आयुषी हंसते हुए बोलती है, ठीक ही तो कहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो आयुषी चिढ़ते हुए बोलती है, आखिर में मेरा क्यों कुछ नहीं हो सकता? क्या मैंने जो बोला वो गलत बोला? तो वह लोग बोलती है, देखो तूने जो बोला बिल्कुल सही बोला। वह लोग सच में एक दूसरे के गले लगी थे। ये सुनते ही निया का मुंह इतना ज्यादा खुल जाता है, मानो उसमें दो लड्डू एक साथ घुस जाएंगे।
उन्हें उसे इस तरह देखकर और उसका मुंह बंद करते हुए आयुषी बोलती है, अरे हम लोग इस समय समुंदर के किनारे हैं, कहीं कोई मछली उछल कर तेरे मुंह में ना चली जाए, इसलिए अपने मुंह को कंट्रोल कर और बंद रख। उसे ऐसा करता देखकर मिया झेप जाती है और वह हंसते हुए बोलती है, अरे तुम क्या बोल रही हो? शायद मैंने ठीक से नहीं सुना। तुमने क्या बोला? क्या तुम फिर से मुझे बता सकती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी बातों को सुनकर आयुषी समझ जाती है कि उसे अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने वही बोला जो तुमने सुना और तुमने जो सुना मैंने वही बोला। उसकी इस गोल मटोल बातों को निया नहीं समझ पाती और बोलती है, अरे यार जो बोलना है ठीक ठीक बोलना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो वह हंसते हुए बोलती है, मैंने ये बोला कि तुमने जो देखा है बिल्कुल ठीक देखा है। वह लोग एक दूसरे के गले ही मिल रहे थे। इसकी बातों को सुनकर मिया अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलती है, क्या तुम सच बोल रही हो? आखिर में हमारी बॉस कब से ऐसी हो गई? तो क्या वो रेहान जीजू को धोखा देने वाली हैं? अगर यह बात रेहान जीजू को पता चली तो वो क्या करेंगे? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर में वो बेचारे कितने अच्छे हैं। उसकी बातों को सुनकर आयुषी बोलती है, ऐसी बात है तो जाकर तुम कुछ नहीं पूछ लेती हो? यहाँ खड़े होकर क्यों डायलॉग मार रही हो? उसकी बातों को सुनकर मिया बोलती है, अरे यार तुम अभी चुप रहो। तो पहले मुझे ध्यान से देखने दो कि यह शख्स है कौन और उसने कैसे हमारी किया को अपने झांसे में ले लिया। इतना बोलकर अब वह ध्यान से रेहान को देखने लगती है। रेहान जब उन सबको अपनी तरफ इस तरह देखता पाता है तो वह समझ जाता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वह किसी की गलतफहमियों को दूर नहीं करता है। जो जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, ये सोचकर वह अभी भी शांत था। लेकिन दूसरी तरफ उनके गैंग का भी यही हाल था, सिवाय मयंक और तो अपना मुंह खोलकर सारा नजारा देख रहे थे। मयंक के मन में तो बस एक ही ख्याल था, क्या यह मेरी बहन को धोखा दे रहा है? अरे ऐसा कैसे कर सकता है? उसे नहीं पता था कि उसके सामने और कोई नहीं उसकी बहन खड़ी है। वो तो यही जानता था कि उसकी बहन इस वक्त घर पर होगी। अब उस बेचारे को कौन बताए कि उसकी बहन घर पर नहीं बल्कि यहाँ मौजूद है। वो आगे बढ़कर रेहान को बुलाते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है? क्या तू सच में पागल हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू ऐसा कैसे कर सकता है। इसकी बात को सुनकर रेहान आश्चर्य से उसकी ओर देखता है। अब उसने ऐसा क्या कर दिया? उसे समझ नहीं आ रहा था। नहीं, उसे इस तरह अपनी ओर देखता देखकर मयंक बोलता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तुम कैसे मेरी प्रिंसेस को धोखा दे सकते हो? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हें अपनी प्रिंसेस से मिलने भी ना देता। अब जाकर रेहान को समझ आता है कि यह भाई तो बड़ी वाली गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। तो मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे शांत हो जाओ। तो मयंक बोलता है, मैं ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? एक तो तुम ऐसी हरकत कर रहे हो और इतने इत्मीनान से मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो। मैं भला ऐसे शांत नहीं हो सकता हूँ। तुम धोखेबाज हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को धोखा देने की? अभी तक वह लोग आपस में बहस ही कर रहे थे कि तभी वहां अर्थ भी आ जाता है, क्योंकि रूहानी उसे पहले ही छोड़कर आ चुकी थी। अर्थ जब आता है तो देखता है कि दोनों ओर ईगल की टीम के लोग आपस में लड़ रहे थे। उसे यह नज़ारा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह भी एंजॉय करे, उसकी नज़र सामने फेडरिक पर पड़ती है। वह उसे वहां देखकर गुस्से में बोलता है, कुत्ता कहीं का, तू यहाँ मुझे मिल गया। चल अच्छी बात है, वरना तू दुनिया के चाहे जिस कोने में होता मैं तुझे ढूंढकर तेरी जान जरूर निकालता। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ धोखा करने की? उसकी बातों को सुनकर फेडरिक समझ जाता है कि लो अब एक मुसीबत और आ गया।
उसे नहीं पता था कि यह सारे बवाल कहाँ से आ रहे हैं, पर वह इतना जरूर जानता था कि आज वह बचने वाला नहीं है। वहीं उसे इस तरह चिल्लाता देखकर सबकी नजर उस पर जाती है। इस वक्त अर्थ ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जिस वजह से उसे कोई नहीं पहचानता, पर वह गुस्से में अपना होश खो बैठा था। ऊपर से रूहानी ने उसकी इतनी धुलाई चुकी थी, इसलिए अब वह अपने वॉइस को चेंज करना भूल गया था, जिस वजह से सबको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि सामने खड़ा व्यक्ति कौन है, पर अभी पूरी तरह से कोई भी क्लियर नहीं था। वही किया रेहान के तरफ देखते हुए इशारा करती है कि यह क्या है और अब ये कहां से आ गया। रेहान भी अपने कंधे उचका देता है, मानो कह रहा है कि मुझे नहीं पता ये कौन है। तभी अर्थ गुस्से से उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ता है और उसे पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। रेहान और उनकी टीम के सारे लोग यह नजारा आश्चर्य से देख रहे थे। वही रूहानी जो कब से अर्थ को देख रही थी, अभी अभी उसने उसे इतना पीटा था। वह सोचती है लगता है इसकी पिटाई कम हुई। देखो तो अभी इसके अंदर कितनी ताकत बची है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे शिकार पर आंख चढ़ाने की। इतना बोलकर वह आगे बढ़ती है और अर्थ को पकड़कर दूर कर देती है। जैसे ही अर्थ फेडरिक से दूर होता है तो फेडरिक की जान में जान आती है। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, वरना वो जिंदगी में भूल कर भी इंडिया बिजनेस करने की नहीं सोचा था। बेचारे ने सोचा था कि वह बड़े आराम से यहाँ अपना बिजनेस कर लेगा, पर उसे क्या पता था कि जो सोचते हैं वह होता नहीं है। वह बार बार खुद को कोस रहा था। इस घड़ी में वह यहाँ आया, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताने से क्या ही जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो वह यहाँ आकर इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि उसे अपने बचने की उम्मीद नहीं थी। अब वह खुद को एक बार कोसे चाहे 1000 बार कोसे, उसे उसके कोसने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। वही रूहानी जब अर्थ को दूर करती है तो अर्थ गुस्से से रूहानी की ओर देखता है तो रूहानी उसे बोलती है, अपनी नजरें नीची कर लो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसे हम लोगों ने पकड़ लिया है और अब ये हमारे अंडर में है, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे छूने की। इसके साथ जो भी करना होगा हम इसके साथ करेंगे, तुम कोई नहीं होते हो हमारे बीच में रहने वाले। उसकी बातों को सुनकर अर्थ गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ। उसकी बात को सुनकर रूहानी हंसते हुए बोलती है, तुम चाहे जो भी हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बस इतना जानती हूँ कि यह शिकार हमारा है और तुम इसे छू भी नहीं सकते हो। उसकी बातों को सुनकर अर्थ गुस्से में बोलता है, मैं भी देखता हूँ आखिर में तुम लोग इसे मेरे रहते हुए कैसे लेकर जाओगे। उसकी बातों को सुनकर रूहानी अपनी आंखें चढ़ा लेती है और बोलती है, अच्छा तुम्हें देखना है कि हम कैसे ले जाएंगे, तो चलो तुम्हें दिखाते हैं हम कैसे लेकर जाने वाले हैं। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है, रूहानी अर्थ के साथ क्या करने वाली है, जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 318। ऐप तक रूहानी अर्थ की बातों को सुनकर बोलती है, तो चलो तुम्हें दिखाते हैं हम कैसे लेकर जाने वाले हैं। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वहीं उसे इस तरह हंसता देखकर किया समझ जाती है कि अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वह सोचती है कि सामने वाला यही हट जाए, इसी में इसकी भलाई है, वरना उसके साथ अब क्या होगा वो तो सोच भी नहीं सकता है। अर्थ को रूहानी के इरादे के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वह क्या करने वाली है। रूहानी अपने लोगों से बोलती है, बहुत ही फड़फड़ा रहा है, इसे भी तुम लोग पकड़ लो, देखे तो क्या मजा देंगे, कितनी जान है। इतना बोलकर वो और भी जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी बात को सुनकर अर्थ आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और बोलता है, पागल लड़की तुम ये क्या कर रही हो,
उसकी बात को सुनकर रूहानी हंसते हुए बोलती है, वही कर रही हूँ जो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर मैं पहले तुम्हें ऐसे रोक लेती तो तुम आज यहाँ कूदते हुए नहीं पहुँच पाते। अब फिलहाल आ गए हो तो चलो तुम्हारी भी मेहमान नवाजी कर दी जाए। इतना बोलकर वो अपने आदमियों को इशारा करती है। अर्थ आश्चर्य से चिल्लाता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? लेकिन अब रूहानी उसकी ओर ध्यान नहीं देती। वहीं जैसे ही रूहानी के लोग अर्थ को पकड़ लेते हैं तो अचानक से वहां ओम आ जाता है और वह बोलता है, अरे यार यह क्या हो रहा है? क्या पैट्रिक पकड़ा गया? उसकी बातों को सुनकर सब आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं क्योंकि इस वक्त वह अपना मास्क उतारा था। क्योंकि लड़ाई करते वक्त उसका मास्क कहीं गिर गया था जिसे उसने बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन नहीं मिला तो वह सोचा कि जाने दो। वैसे भी अब तक रेहान ने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया होगा। पर बेचारे को क्या पता था कि यहाँ रेहान ने नहीं बल्कि सारा कंट्रोल तो किया के हाथों में था। वहीं मिया जैसे ही ओम को देखती है तो वह जोर से चिल्लाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक तो किसी को समझ नहीं आया था कि सामने वाली टीम कौन सी है, लेकिन जैसे ही निया चिल्लाती है तो सब समझ जाते हैं कि यह कौन है। किया भी अपना सर पीट लेती है और धीरे से बोलता है, ये लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील करके ही मानेंगे। यहाँ बहुत सारे गार्ड थे। इसके सामने किया भी नहीं चाहती थी कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, लेकिन यह पागल लोग पता नहीं किस चिड़िया घर से आए हैं जो उसकी बात को मानना तो दूर गलती पर गलती किए जा रहे हैं। वही अब सभी घूरकर मिया की ओर देखने लगे तो वह हंसते हुए बोलती है, अरे मैंने क्या कर दिया? तुम लोग ऐसे खा जाने वाली नजरों से मुझे क्यों देख रहे हो? और तो मैं इस बागर बिल्ले को चिल्ला रही थी कि यह यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही ओम बगर बिल्ला सुनता है तो वह तुरंत ही समझ जाता है यह उसकी जंगली बिल्ली है। उसकी बात को सुनकर ओम बोलता है, मैं तो यहाँ अपना काम करने आया हूँ, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैं सुबह से ही कितनी बार कॉल किया पर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। उसकी बातों को सुनकर निया अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह बागर बिल्ला आज मेरी पोल खोल कर ही मानेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इसका मुंह बंद कराए। वही जब ओम देखता है कि मिया कुछ नहीं बोल रही है तो वो उसकी ओर जाते हुए बोलता है, अब बोलोगी भी? आखिर में तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। मिया को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाते हुए बोलती है, गधा कहीं का, तुझे समझ नहीं आता तू इस तरह मेरी आइडेंटिटी क्यों रिवील कर रहा है? वही मिया बातों को सुनकर ओम को समझ में आता है कि इसने क्या गड़बड़ कर दी। उन लोगों को इस तरह लड़ता देखकर रेहान और किया तो अपनी नजरें ही फेर लेते हैं कि वह दोनों कभी भी सुधरने वाले नहीं थे। वही उन सब की ओर देखते हुए ओम बोलता है, क्या ये लोग तुम्हारी टीम के हैं? तो मिया बोलती है, तुम्हें देखकर क्या समझ में आ रहा है? क्या ये तुम्हें तुम्हारी टीम नजर आ रही है? तो ओम मुंह बनाते हुए बोलता है, सीधे सीधे बोल नहीं सकती हो क्या? इतना एटीट्यूड किस बात का रहता है तुम में? तो वह उतने ही एटीट्यूड से बोलती है, अरे मैं मिया हूँ इसलिए मुझ में इतना एटीट्यूड भरा है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? यहाँ मेरी टीम के लोग खड़े हैं। तो अब क्या था दोस्तों? सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब तक रूहानी और आयुष को भी समझ आ चुका था कि उनके सामने ईगल गैंग किसका है और किया ने क्यों सामने वाले व्यक्ति को गले से लगाया था। वही मिया जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे हम लोग अभी तक सोच सोच के मर जा रहे थे कि आखिर हमारी बॉस कैसे जीजू को भूलकर इस लड़के को गले लगा सकती है, लेकिन अब समझ में आया ये तो जीजू ही है। उसने यह बात इतनी तेज से बोला था कि वहां खड़े सभी लोग सुन लेते हैं। उसकी बात को सुनकर किया को मन कर रहा था कि वह अपना ही सर पीट ले। आखिर में यहाँ उसके और ईगल टीम के सारे लोग खड़े हैं। वही निया देखती है कि सब उसे कैसे अजीब नजरों से देख रहे हैं तो वह मुंह बनाते हुए बोलती है,
अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तब पिया बोलती है कि तुमने कुछ कहने के लिए छोड़ा ही कहाँ है। तब उनकी बातों को सुनते हुए अर्थ जो वहां खड़ा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, क्योंकि उसके लिए तो सारे चेहरे नए थे। बेचारे को क्या पता कि कौन है, लेकिन तभी वह मयंक को देखता है और उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता है। क्या क्या उसके सामने खड़ा ये शख्स उसका भाई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर वह थोड़ा ध्यान से देखता है तो सच में उसे ऐसा लगता है कि वह मयंक ही है। तभी वह ध्यान जाता है कि यह उसका भाई है, क्योंकि तब तक मयंक ने बोल दिया था, अरे सुनो। उसकी बात को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर वह पहचान जाता है कि हाँ, यह उसका भाई है। वह जोर से बोलता है, अरे मयंक, ही तुम हो क्या? जैसे ही मयंक के कानों में यह आवाज जाती है, वह चौंक कर देखता है। उसे अभी तक डाउट था कि सामने खड़ा यह व्यक्ति उसका भाई है, लेकिन अब क्लियर हो गया था। वह बोलता है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अर्थ चिल्लाते हुए बोलता है, अरे पहले इन्हें बोलो मुझे छोड़ने को। मुझे इन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? यह तुम्हारे लोग हैं, इनके अंदर थोड़ा भी मैनर नहीं है। अर्थ इस समय गुस्से में झल्ला चुका था और वह जोर से चिल्ला रहा था। तो वही रूहानी उसके पास जाती है और उसके सर पर टपली मारते हुए बोलती है, सच में मैंने सोचा था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह उसके आदमी नहीं है, ये हमारे आदमी है? वह आश्चर्य से रूहानी की ओर देखता है तो कहता है, क्या ये तुम्हारी टीम नहीं है? तो मयंक बोलता है, नहीं ये हमारी टीम नहीं है। तो बोलता है, यानी यहाँ कितने लोग आए हैं? तो मयंक हंसते हुए बोलता है, यहाँ बहुत से लोग आए हैं और जल्दी करो वरना अब पुलिस भी आ रही होगी। उसकी बातों को सुनकर अर्थ बोलता है कि हाँ, पुलिस तो आने वाली है। मेरे लोगों ने भी मुझे सूचित किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा, चाहे तुमने पकड़ा हो। तो वह लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है हम भी इसे नहीं ले जा सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे सामने जो टीम खड़ी है वह कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। तुम चाहकर भी फेडरिक को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। उसकी बातों को सुनकर अर्थ आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और बोलता है, भला ऐसा क्यों? तो वह बोलता है, ले जाना चाहते हो तो ट्राई करके देख लो। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या करने वाले हो। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं रेहान बोलता है कि एंजल तुम कहाँ जाने वाली हो? तो वह बोलती है कि अभी तो फिलहाल मुझे अपने लोगों की ट्रीटमेंट करवाने का बंदोबस्त करना है, क्योंकि इन लोगों को काफी चोट आ गई, फिर उसके बाद सोचूंगी। तो रेहान बोलता है, एंजल क्यों ना आज के लिए तुम हमारे साथ स्टे करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी हालत में तुम घर जाओ, और वैसे भी आज तो हमने एक बड़ा डील हासिल किया है तो हमें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर किया ये समझ जाती है कि वह उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, तो वह कुछ नहीं बोलती और कहती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेहान का दिल खुश हो जाता है। इस वक्त उसे अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वाकई में उसकी एंजल उसके जज्बातों की कदर करती थी। फिर पिया अपने लोगों को आदेश देती है कि जल्दी से इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाए, और जितनी भी लड़कियां हैं अपने लाए ट्रकों में उन्हें बैठाकर उनके घर तक सुरक्षित छोड़ा जाए। फिलहाल अभी के लिए इन सारी लड़कियों को किया के बनाए अनाथालय में भेजा जा रहा था, जहां रखकर उन्हें सही से उनके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती थी और फिर उन्हें सही हाथों में सौंपा जा सकता था। उन्हें उनकी बातों को सुनकर रेहान भी मुस्कुराता है। वाकई में उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी एंजल ने पहले ही सारा बंदोबस्त कर लिया है।
वह प्यार भरी आंखों से पिया को देख रहा था। किया उसे ऐसा देखता देखकर इशारे से पूछती है कि क्या हुआ, तो वह मुस्कुराकर बोलता है कुछ नहीं, फिलहाल चलो, ये लोग सब कुछ कर लेंगे, हम भी चलते हैं। इसकी बातों को सुनकर किया हाँ में सर हिला देती है। वहीं किया अपने लोगों को चलने का इशारा करती है। थोड़ी देर में एक एक कर सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। अर्थ बेचारा वहां मुंह देखता खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है। उसने अभी तक किया को नहीं पहचाना था। फिर तभी जाते वक्त किया देखती है कि अर्थ अभी भी यहीं खड़ा है। किया को मस्ती सूझती है। वह जब भी ऐसे खून खराबा करती थी तो एक अजीब सी धुन में सीटी बजाती थी, जो मौत का सन्नाटा सा लगता था। किया जाते वक्त आज भी उसी धुन को बजाते हुए जाने लगती है। जैसे ही अर्थ के कानों में ये धुन पहुंचती है, एक पल के लिए लगता है उसका सारा शरीर वहीं जड़ हो गया है। उसे समझ नहीं आया कि क्या वाकई में उसके कान जो सुन रहे हैं वह सही है। वह जल्दी से अपनी चारों ओर नजरें दौड़ाता है तो देखता है कि जो लड़की अभी यहाँ खड़ी थी वह उस धुन को बजाते हुए जा रही थी। तभी अर्थ आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर बोलता है क्या ये माफिया क्वीन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या अभी तक वह माफिया क्वीन के लोगों से लड़ रहा था। अरे वो जाने अनजाने में उसने क्या कर दिया। क्या इस बात से माफिया क्वीन उससे नाराज हो जाएंगे? क्या उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी? नहीं, उसे उस तरह खड़ा देखकर रूहानी हंसते हुए उसके पास आती है और बोलती है क्या हुआ बाबू साहब, आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं? कहीं हाथ पैर पर लकवा तो नहीं मार गया है? रूहानी अब तक जान चुकी थी कि उसके सामने खड़ा इंसान अर्थ है, यानी किया का भाई। लेकिन वह उस पर बिल्कुल भी दया दिखाने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने जब से आया था इसे परेशान करके रख दिया था। बेकार है। अगर उसे पहले ही पता होता कि यह किया का भाई है तो उसकी इतनी सारी एनर्जी खराब नहीं होती और उसे लड़ते वक्त रूहानी को भी काफी ज्यादा चोट आई थी। इस वजह से उसे अर्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस इंसान की वजह से उसे इतनी फाइटिंग करनी पड़ी जिससे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। हाँ, फाइटिंग करना तो उसका काम है, लेकिन अगर सामने वाला दुश्मन होता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन ये कौन निकला? ये तो किया का भाई निकला। यही सोचकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए वो उसे टीस मारने के लिए चली आई थी। उसने अर्थ की बातों को सुन लिया था। वह मुस्कुराते हुए बोलती है तुम क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, फेडरिक से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। तो अर्थ बोलता है अगर तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी तो तुम लोग उसे क्यों मार रहे थे? तो रूहानी हंसते हुए बोलती है हाँ, हमारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उसने तो बस तुम्हारी तरह हमारे काम में टंगड़ा आया था, इसलिए हमने उसका ये हसरा किया और आगे उसके साथ क्या होने वाला है ये तो तुम अच्छे से समझ सकते हो। आखिर में वह जिसके हाथों लगा है वह बहुत ज्यादा बेरहम है और अब कहीं अगला नंबर तुम्हारा तो नहीं होगा। उसकी बातों को सुनकर वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वह बोलता है कि एक बात बताओ, तुम तो मेरी सिस्टर की दोस्त हो, तो तुम माफिया की के साथ क्या कर रही हो? वहीं उसकी बातों को सुनकर रूहानी का मन कर रहा था कि वो उसे जमकर पिटाई करे। कितना बड़ा गधा है, अभी अभी तो इसकी सिस्टर इसके सामने से गई है। अगर आंखें खोलकर ठीक से देखा होता तो उसे समझ में आ जाता, पर किसी को आंखें बंद करने की आदत है तो वो कैसे देखता? वह हंसते हुए बोलती है कि बात यह है कि मैं डे नाइट दोनों टाइम काम करती हूँ। डे में तुम्हारी सिस्टर के साथ काम करती हूँ और नाइट में मैं माफिया क्वीन के साथ काम करती हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो तुम भी यहाँ से निकलो, वरना अगर पुलिस आ गई और तुम पकड़े गए तो सारा इल्जाम तुम्हारे ही सर आ जाएगा। फिर देते रहना सारा माल पुलिस को। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है।
अर्थ जब ये सुनता है तो वह भी जल्दी से वहां से भागता है, क्योंकि उसके हाथ तो कुछ भी नहीं लगा है और पुलिस पकड़ेगी तो सारा इल्जाम उसी के ऊपर आ जाएगा। बेचारा बेकार में फंस जाएगा। यही सोचते हुए वह तेजी से वहां से निकल जाता है। अब उसे यहाँ बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी वह तो पैट्रिक के लिए आया था। अब जब उसे कोई और ले गया तो वह यहाँ क्या करेगा। वह काफी तेजी से वहां से भागता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है तो देखता है उनकी सारी टीम के लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो वह बोलता है कि क्या मयंक, तुम घर नहीं चल रहे हो? तो मयंक बोलता है, भाई हम लोग आज होटल में रुकने वाले हैं, अगर आपको भी रुकना है तो चलिए। उसकी बात को सुनकर अर्थ सोचता है कि क्या उसे रुकना चाहिए। फिर उसका मन करता है कि वो ना रुके। घर चलकर वो अपनी सिस्टर को मनाने की कोशिश करे, लेकिन दूसरी बात वह खुद की हालत को देखता है तो उसे लगता है कि वह ऐसे कंडीशन में जाएगा तो उसकी सिस्टर उसे देखकर और ज्यादा डर जाएगी। अब बेचारे को क्या पता था कि जो दुनिया को डराती है वह उससे डरेगी। लेकिन इन सब बातों को सोचकर वह उन लोगों के साथ निकल जाता है। ये होटल ज्यादा दूर नहीं था और यह होटल तो रेहान का ही था, इसीलिए रेहान यहाँ रुकने की सोचता है। जब वह लोग होटल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर रेहान ने पहले ही व्यवस्था करवा दी है। वही होटल का मैनेजर जल्दी से वहाँ आता है। वो रेहान को बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करता है और बोलता है, सर हमने सारी व्यवस्था कर दी है, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। इसकी बातों को सुनकर रेहान अपनी नजरें किया की और करते हुए इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। तभी वह वहां से चला जाता है। वही रेहान आराम से अपनी गाड़ी से उतरता है और वह किया को उतरने के लिए अपना हाथ देता है, क्योंकि किया उसी के साथ थी। जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो रेहान उसे लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी वहां मयंक आ जाता है और मयंक देखता है कि सभी लोग अंदर जा रहे हैं तो वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर में सभी लोग अंदर अपने अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। तभी रेहान अपनी जगह पर रुकता है और वह मयंक की ओर देखते हुए बोलता है, मैं सभी को अच्छे से देख लो, उन्हें उनका रूम प्रोवाइड कर दो और सभी को बता दो कि हम लोग आगे भी रुक रहे हैं। रात में हम अपनी सक्सेस के लिए एक पार्टी देंगे, इसलिए सभी अपना अपना ट्रीटमेंट करवा ले। शायद उन लोगों को ज्यादा चोट आई है। रेहान भी अपने लोगों की बहुत केयर करता था, इसी वजह से वह चाहता था कि सभी लोग एंजॉय करें, लेकिन पहले ठीक हो जाए, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। उसकी बातों को सुनकर मयंक बोलता है, मैंने सबको पहले ही बता दिया था, तुम टेंशन ना लो। इतना बोलकर वो दूसरी ओर चला जाता है, क्योंकि उसका रूम दूसरी ओर था। वहीं रेहान किया को लेकर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। तो किया उसे देखते हुए बोलती है, मेरा रूम कहाँ है? तो वह बोलता है कि यही हमारा रूम है, मैंने अपने और तुम्हारे लिए बस एक ही रूम बुक किया है। उसकी बातों को सुनकर किया को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। वो कैसे रेहान के सामने बात लेगी और कैसे करेगी। आज तक वह इस सिचुएशन में कभी नहीं फंसी। रेहान उसे इस तरह कंफ्यूज देखता है तो बोलता है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन ना लो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम आराम से मेरे साथ रह सकती हो, उन्हें मुझसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी बातों को सुनकर किया उसकी ओर देखने लगती है और थोड़ा बहुत शर्मा जाती है। उसे नहीं पता था कि रेहान उसकी और कहीं बातों को भी पढ़ लेगा। इसे इस तरह देखकर रेहान को हंसी आ जाती है और बोलता है, एक बात कहूँ, तुम इस तरह शर्माते हुए बहुत ही सुंदर लगती हो। इसकी बातों को सुनकर किया अपना सर उठाकर उसकी ओर देखने लगती है। उसे लग रहा था मानो इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही है। उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर रेहान बोलता है, तुम ऐसे मेरी तरफ ना देखा करो, तुम जब भी मुझे ऐसे देखती हो तो मुझे अजीब सी फीलिंग आने लगती है।
और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसकी बात को सुनकर किया झेप जाती है और वो तुरंत ही नजरें हटा लेती है। उसे ऐसा करता देखकर रेहान मुस्कुरा देता है और बोलता है, चलो बहुत मजाक हो गया, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग आराम करेंगे। उसकी बात को सुनकर किया हाँ बोलती है और रूम के अंदर एंटर करती है। रूम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इसे रेहान ने बिल्कुल उसके मुताबिक तैयार करवाया था। चारों ओर फूलों की खुशबू आ गई थी। सारे फ्लावर प्लॉट में ताजे फूल लगाए गए थे। उनकी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। किया को ताजे फूलों की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद थी। ये बात यहाँ उनको भी अच्छे से पता थी। इसी वजह से वह जब भी जहाँ भी किया के लिए व्यवस्था करता था, इसलिए वह जब भी किया के लिए कहीं भी व्यवस्था करता था तो फूलों की डेकोरेशन करवाना बिल्कुल भी नहीं भूलता था। ये देखकर किया के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। कभी उसे देखते हुए रेहान बोलता है, जाओ जाकर पहले तुम बात ले लो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर किया हाँ बोलती है और फिर बिना कुछ बोले शांति से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और थोड़ी देर में ही फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है रेहान उसका इंतजार कर रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि क्या बोले। वह शांति से खड़ी हो जाती है। किया ने इस वक्त बाथरो पहन रखा था जो बहुत ही बड़ा था। वह इसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसे देखकर रेहान के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, पर वह उसे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वह अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेता है और किया से बोलता है, मेरे साथ यहाँ आओ। इतना बोलकर वह क्लोजेट रूम की ओर बढ़ जाता है और फिर वह एक अलमारी की ओर इशारा करता है। यहाँ बहुत ही ढेर सारे खूबसूरत कपड़े रखे हुए थे जो बिल्कुल किया की फिटिंग के थे। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से इतने सारे कपड़े, वह भी उसकी साइज के, कहां से आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उन कपड़े को लेकर बाथरूम में चली जाती है। इस समय किया बाथरोब पहना हुआ था जो काफी बड़ा था, जिस वजह से वह सर से पांव से पूरी तरह से डूबी हुई थी, जिस वजह से उसके शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं उसे इस तरह देखकर यहाँ रेहान को हंसी आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। उसे पता था कि उसे ऐसा करने से उससे नाराज हो सकती है। थोड़ी देर में वह अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। उसने एक पिंक कलर का बेबी फ्रॉक पहना था जिसे रेहान ने ही पसंद करके लाया था। रेहान उसके ऊपर इसको देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि वाकई में किया उसमें बिल्कुल किसी बेबी डॉल की तरह लग रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम कोई भी कपड़ा पहनती हो वह तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है। बस थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से बात लेकर आता हूँ। इतना बोलकर रेहान तेजी से बाथरूम में चला जाता है। रेहान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किया को थोड़ा भी इंतजार करना पड़े। वही उसे इतनी तेजी से जाता हुआ देखकर किया को हंसी आ जाती है। बस 10 मिनट ही हुए होंगे। वह तुरंत ही पूरी तरह से नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। किया तो बस उसे देखते ही रह जाती है। उस समय उसने एक ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था जो उसके और उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, जिससे वह हद से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही किया उसे बिना पल के झपकाए एक तक देखे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में रेहान इतना ज्यादा हैंडसम है या ये बस उसके देखने का नजरिया है। वही रेहान जब किया को खुद को ऐसे देखा पता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। भला कौन नहीं चाहेगा उसकी गर्लफ्रेंड उसे इस तरह से देखे। वही किया उसे वैसे ही देखती जा रही थी। रेहान ये देखकर धीरे धीरे कर उसके करीब चला जाता है और बोलता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो सच में मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। वही रेहान की बातों को सुनकर समझ आता है कि वह अभी क्या कर रही थी। सोच के ही लाल टमाटर की तरह वह लाल होने लगती हैं।
उसे इस तरह देखकर रेहान को और भी ज्यादा प्यारी लगने लगती है। अब रेहान का बिल्कुल भी उससे दूर रहने का मन नहीं कर रहा था। वह किया के पास उसके एकदम करीब आ जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? क्या आज की रात किया और रेहान अपने रोमांस में डूब जाएंगे, या फिर आज उन्हें मिलने वाला है एक और झटका? क्या किया कि कोई राइवल आने वाली है जो रेहान को उससे छीनना चाहेगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। एपिसोड 319। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रेहान किया के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए उसे अपने साथ रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिससे किया उसकी बात मान जाती है और वह उसके साथ रुकने को तैयार हो जाती है। अब आगे, किया और रेहान जिस होटल में रुके थे वह होटल रेहान का ही था। इस वजह से वहां उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। वही रेहान ने शाम की पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करने के लिए होटल मैनेजर को पहले ही ऑर्डर दे दिया था, जिस वजह से वह लोग पूरी लगन के साथ होटल की डेकोरेशन करने में लगे हुए थे। आखिर में ऐसा पहली बार था जब उनका बॉस यहां उनके साथ पार्टी एंजॉय करने वाला है। वहां के बहुत से स्टॉप हो तो अभी यह भी नहीं पता है कि उनका बॉस देखने में कैसा लगता है और वह कौन है, वह लड़का है या लड़की है, बूढ़ा है या जवान है। इस वजह से उनमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी। वहीं दूसरी ओर रेहान और क्रिया इस वक्त एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए गहरी नींद ले रहे थे। इस वक्त दोनों के चेहरों में बहुत ही सुकून दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और उनके साथ होने पर उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है। रेहान किया को थका हुआ देखकर उसे आराम करने के लिए कहता है और खुद उसके साथ लेट जाता है और दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। वह नहीं चाहता था कि शाम की पार्टी में उसकी एंजल किसी भी तरह थकान महसूस करें। वह उसके साथ पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता था, इसीलिए वह उसे आराम करने के लिए बोलता है। वह दोनों अपनी दुनिया में इस तरह डूबे थे कि उन्हें दुनिया का कोई होश ही नहीं था। रेहान तो अपनी एंजल के साथ ही पूरा होता था। उसकी दुनिया उसकी एंजल से शुरू होकर उसकी एंजल पर ही खत्म हो जाती थी, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि कुछ ही वक्त में उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। वह तो अपनी एंजल के साथ अपनी जिंदगी के हसीन पलों के सपने देखने में व्यस्त था, आने वाले खतरे से बिल्कुल भी अनजान था। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब तक पार्टी की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। रेहान ने आज अपना पूरा मन बना लिया था कि वह सबके सामने किया को प्रपोज करेगा। वैसे भी ऐसा मौका उसे बार बार मिलने वाला नहीं था। यहाँ उसके सारे दोस्त भी मौजूद थे और किया के भी सारे दोस्त मौजूद थे। यही कारण था कि उसने अभी किसी को भी जाने के लिए मंजूरी नहीं दी थी। किया इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी। उसे नहीं पता था कि रेहान ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। किया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने रेहान का खूबसूरत सा चेहरा होता है। एक पल के लिए किया उसे मासूम से चेहरे में डूब जाती है। इस वक्त रेहान सोते हुए बिल्कुल किसी 5 साल के बच्चे के समान लग रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मासूमियत झलक रही थी। वैसे भी वह देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। शायद इस पूरे शहर में कोई भी ऐसा हो जो उसकी सुंदरता को टक्कर दे सके और इंडिया का मोस्ट पॉपुलर हैंडसम बैचलर बिजनेसमैन था। यही कारण था जिससे पूरे इंडिया की लड़की उसके ऊपर मरती थी। पर वह बंदा मजाल है जो किसी लड़की की ओर नजर उठा कर भी देख ले उसके लिए तो उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया, उसका इश्क, उसका जुनून बस उसकी एंजल है। जब तक वह नहीं मिली थी तब तक वह उसके यादों के सहारे जिंदा था, लेकिन अब जब वह उसके सामने है तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि वह उसकी जिंदगी में शामिल न हो। इस वक्त रेहान को देखते समय किया का दिल कर रहा था कि यह वक्त यहीं पर थम जाए और वह पूरी जिंदगी बस ऐसे ही अपने सामने रेहान को देखते रहे। ना चाहते हुए भी किया आगे बढ़कर उसके होठों पर छोटी सी किस कर लेती है। वह बहुत ही प्यार से रेहान के चेहरे को हल्के हल्के से अपनी उंगलियों से टच कर रही थी। वैसे रेहान पहले ही जग चुका था, लेकिन वह देखना चाहता था कि किया क्या करना चाहती है। जब किया उसके होठों को किस करती है तो रेहान का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे नहीं पता था कि उसकी एंजल इस तरह नींद में उसे प्यार करेगी। वही किया अभी रेहान के ऊपर अपनी नजरें इस तरह गड़े हुए थी।
रेहान देखता है कि अब क्या कुछ नहीं कर रही है तो वह अपनी आंखें खोल देता है जैसे ही किया रेहान की खुली आंखों को देखती है तो वह हड़बड़ा जाती है और उससे दूर होने लगती है। रेहान देखा है कि उसकी एंजल उससे दूर जा रही है तो वह तुरंत ही उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लेता है और बहुत ही प्यार से बोलता है, एंजल तुम ये क्या कर रही थी। उसकी बातों को सुनकर किया को शर्म आ जाती है क्योंकि वह जान चुकी थी कि रेहान किस बारे में पूछ रहा है। वही उसे इस तरह शर्माता और उसके चेहरे को लाल होता देखकर रेहान के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलता है, एंजल तुम ब्लश कर रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें शर्म भी आती है। उसकी बातों को सुनकर किया आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगती है। आखिर में उसके कहने का क्या मतलब है। वही उसे इस तरह से देखा हुआ देखकर रेहान मुस्कुराने लगता है और वही किया को छेड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ एंजल, तुम मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी एंजल इतनी ज्यादा शरारती होगी। उसकी बातों को सुनकर किया अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती है। सच में उसे इस समय बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। आखिर में उसने हरकत जो ऐसी की थी, पता नहीं यह उससे कैसे हो गया। वही किया को इस तरह अपना चेहरा फिरते हुए देखकर रेहान हंसने लगता है और उसे तेजी से अपनी ओर खींच लेता है, जिस वजह से किया सीधे जाकर उसके सीने से लगती है। रेहान प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, तुम्हें इतनी शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा तो तुम्हारा हूँ। तुम चाहे जितना मेरा फायदा उठा सकती हो, तुम चाहो तो हम अभी वह सब कुछ कर सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर किया को बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। वह उसके पास से दूर जाना चाहती थी। उसे पता था कि अगर वह रेहान के पास नहीं तो उसे इसी तरह छेड़ता रहेगा। क्या सोचकर खुद को रेहान से छुड़ाकर उठने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर रेहाना उसे और जोर से अपनी बाहों में कस लेता है। वही रेहान देखा है कि उसकी एंजल उससे दूर जाने वाली है तो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अब कोई शरारत नहीं करूंगा, बस तुम मेरे पास कुछ देर और ऐसे ही रहो। तुम्हें अपनी बाहों में भरकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूँ कि मेरा दिल कितना ज्यादा खुश हो जाता है जब तुम मेरे करीब रहती हो। वही किया अपना चेहरा उठाकर रेहान को ध्यान से देखने लगती है। उसकी नीली नीली आंखें जिससे वह टुकुर टुकुर रेहान को देख रही थी, इस वक्त किया बहुत ही ज्यादा मासूम और खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर रेहान उसे इस तरह से देखकर रेहान का कंट्रोल उस छूट रहा था। उसके दिल की धड़कन अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। कमरे में पूरी तरह से शांति थी, जिस वजह से किया को उसके दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। रेहान जब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वह किया के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बहुत ही शिद्दत के साथ किस करने लगता है। इस वक्त किया महसूस कर सकती थी कि उसके किसने कितना ज्यादा प्यार झलक रहा है। वह बहुत ही आराम से किया के होठों को शक कर रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके एंजल के नाजुक से होठों को दर्द हो। इस वजह से वह उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। वही उसके इस तरह प्यार से किस करने की वजह से किया भी भटक रही थी। रेहान का एक हाथ उसके सर को धीरे धीरे सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ उसकी पूरी पीठ पर बहुत ही प्यार से चल रहा था। वही धीरे धीरे किया भी उसके किस में डूबती गई और अनजाने में ही उसके हाथ अपने आप ही रेहान के सर पर चले जाते हैं। वह धीरे धीरे का रेहान के बालों में अपनी उंगलियों को डालकर सहलाने लगती है और उसका दूसरा हाथ उसकी चेस्ट को बहुत ही हल्के से सलाह रहा था, जिस वजह से रेहान अपना कंट्रोल खो रहा था। आज ऐसा पहली बार हुआ था जबकि किया ने आगे बढ़कर उसे इस तरह टच किया था। वही किया था, इस तरह से टच करने पर रेहान की सांसें तेज हो गई थी। उसके दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी। उसे इस समय जो खुशी अपने दिल में महसूस हो रही थी, शायद वह उसे अपने लफ्जों से बयां नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वह अपना कंट्रोल खो रहा था। धीरे धीरे रेहान की किस अब पैशनेट किस में बदल चुकी थी। वह किया के मुंह को एक्सप्लोर करना चाहता था, जिस वजह से किया के होठों पर थोड़ा सा बाइट कर लेता है, जिसे अचानक ही किया मुंह खुल जाता है तो वह अपनी जीभ को तुरंत ही उसके मुंह के अंदर डालकर और उसके पूरे मुंह का स्वाद लेने लगता है। इस वक्त रेहान पूरी तरह से किया में डूब चुका था।
वही किया अभी अपने होश खो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह लोग कुछ देर तक इसी तरह एक दूसरे में डूबे एक दूसरे को किस कर रहे थे। लगभग 20 मिनट बाद जब किया की सांस फूलने लगती है तो किया अपने होश में वापस आती है। उसे लगता है कि रेहान तो उसकी जान लेकर ही मानेगा, क्योंकि रेहान उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं रेहान अपनी आंखें बंद कर किया को महसूस कर रहा था। वह तो अपना सुध बुध खो चुका था। तभी किया रेहान को जोर से धक्का देने लगती है, क्योंकि अब सच में उसकी सांसें बहुत ज्यादा फूल रही थी। जैसे ही अपनी बाहों में किया का छटपटाना रेहान को महसूस होता है, वह तुरंत ही अपने होश में वापस आता है और जल्दी से किया के होठों को छोड़ दूर हो उसके चेहरे को देखने लगता है। इस समय किया का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। रेहान जल्दी से उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है और वह पिया से सॉरी बोलने लगता है। वह बोलता है, सॉरी एंजल, मुझे नहीं पता था मैं कैसे इस तरह से अपने होश खो सकता हूँ। तुम्हें तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे माफ कर दो। वह बार बार किया से सॉरी बोल रहा था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी एंजल को थोड़ी भी तकलीफ हो। उसे नहीं पता था कि वह कैसे इस तरह से पागल हो गया था कि उसे अपनी एंजल का भी ध्यान ना रहा। वही रेहान को इतना परेशान देखकर किया उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है। थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने के बाद वह उससे बोलता है, इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, वह मैं सांस ले नहीं पा रही थी, इसी वजह से ऐसा हुआ। किया को सच में इस तरह से बार बार रेहान के सॉरी बोलने से लग रहा था। वही रेहान जब उसकी बात सुनता है तो उससे बोलता है, मेरी ही गलती है, अब से जब भी मैं तुम्हें किस करूंगा तो पहले तुम्हें किस करते वक्त सांस लेना सिखाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर किया आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगती है। उसके कहने का क्या मतलब है? अभी तो वह बार बार सॉरी बोल रहा था और वह बोल रहा है कि वह मुझे किस करना सिखाएगा जिससे वह एक लंबी किस कर सके। किया के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वही रेहान जब किया को अपनी और इस तरह से देखा हुआ पता है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलता है, तो मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? क्या मैं कुछ गलत कहा? किया को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले तो रेहान उसे छेड़ते हुए फिर से बोलता है, एंजल बोलो ना, क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग किस नहीं करना चाहती हो? उसकी बातों को सुनकर किया को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और रेहान से बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा बेशर्म हो सकते हो। अभी तक किया ने एक शब्द भी नहीं बोला था और जब उसने बोला भी तो क्या बोला ये सोचकर रेहान जोर जोर से हंसने लगता है। इस समय रेहान की हंसी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। किया तो बस उसे एक तक देखते ही रह जाती है। वही रेहान बोलता है, एंजल, अगर हम एक दूसरे से इसी तरह शर्म करते रहेंगे तो फिर आगे हमारे बच्चे कैसे होंगे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर किया अपनी नजरें तुरंत ही नीचे कर लेती है। शर्म की वजह से उसका चेहरा अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसे ऐसे देखकर रेहान को अब और भी ज्यादा हंसी आ रही थी और तुरंत ही किया को अपने सीने से लगा लेता है। इस वक्त उसे किया को बहुत ज्यादा प्यार करने का मन कर रहा था, क्योंकि इस तरह किया उसे बहुत ही ज्यादा भोली और मासूम लग रही थी। थोड़ी देर में रेहान किया को तैयार होने के लिए बोलता है। वह उसे एक बैग देता है जिसमें किया के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन था। किया उसे लेकर तैयार होने के लिए चली जाती है। वहीं रेहान भी रूम से निकलकर बाहर चला जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे पूरी तैयारी देखनी थी कि क्या उसके कहने के मुताबिक यहाँ अच्छे से तैयारी की गई है कि नहीं। वह किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं चाहता था। उधर किया जब उसे बैग को खोलकर देखी है तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा व्हाइट कलर का गाउन था, जिसे देखकर किया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे गाउन को पहनकर तैयार होने लगती है। जब वह उसे पहनती है तो देखी है वह उसे बहुत ही अच्छे से फिट हो रही थी, तो मन में सोचती है क्या रेहान को उसकी साइज पता है, पर उसने तो अभी रेहान को बताया ही नहीं। क्या सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है रेहान ने उसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता लगा लिया होगा। ये सोचते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो जाती है।
वह इस समय ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठकर तैयार हो रही थी। वैसे भी वह कोई मेकअप नहीं करती थी, बस होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल, बस उसका मेकअप यही था। उसे और किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका चेहरा इतना ज्यादा साफ और स्मूथ था कि कोई भी मेकअप उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा ना लगता जितना उसका रियल का चेहरा था। वही सब कुछ चेक करने के बाद रेहान अपने रूम में वापस आता है। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर एंटर करता है और जब वह अपने सामने किया को देखा है तो बस देखता ही रह जाता है। क्या इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि रेहान का मन कर रहा था कि वह उसे कहीं छुपा कर रख ले जिससे कोई भी उसे ना देख पाए, नहीं तो उसे नजर लग जाएगी। वह धीरे धीरे कर अपने कदम को किया की ओर बढ़ा लेता है। व्हाइट गाउन में किया बिल्कुल किसी एंजल की तरह खूबसूरत लग रही थी। ऐसे लग रहा था मानो धरती पर कोई परी उतर आई हो। रेहान के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि वह इसी वक्त किया को अपनी बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करे। वह किया के पास आकर उसे अपने गले से लगा लेता है और प्यार से उसे बोलता है, क्या हम लोग पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल कर दे। उसकी बातों को सुनकर किया को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। वह पूछती है कि क्या हो गया, क्या पार्टी नहीं होने वाली है। तो रेहान बोलता है, नहीं पार्टी तो होने वाली है। तो फिर क्या हुआ, हम पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो रेहान उसे अपने सामने करते हुए उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोलता है, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई तुम्हें नजर ना लगा दे। उसकी बातों को सुनकर किया हंसने लगती है और बोलती है, मुझे लगा था कि शायद हम घर जाने वाले हैं इसलिए पार्टी कैंसिल हो रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस वजह से पार्टी कैंसिल करने वाले हो। तो रेहान बोलता है, क्या करूं, मेरी एंजल इतनी खूबसूरत है कि मेरा मन नहीं कर रहा है उसे किसी के सामने ले जाने का। मेरा तो दिल कर रहा है कि बस मैं उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करता रहूं। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराकर उसके गले से लग जाती है और बोलती है, क्या सच में तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो। तो रेहान बोलता है, जितना कोई सोच भी नहीं सकता है उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकता। बस इतना जान लो, तुम हो तो मेरी सांसें हैं और तुम नहीं तो मैं भी नहीं। उसकी बातों को सुनकर किया के दिल में गर्माहट होने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था वह किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी हो सकती है कि वह उसे अपनी जिंदगी बना लेगा। तभी रेहान बोलता है, आज मैंने पार्टी में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखी है जिसे देखकर मुझे नहीं पता तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, पर प्लीज सिर्फ तुम मेरे लिए एक बार सोचना। उसकी ऐसी गोल मटोल बातें किया कि समझ में नहीं आती तो वह पूछती है, ऐसा भी क्या है। किया की बातों को सुनकर रेहान बोलता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, वह तो तुम्हें पार्टी में पता चलेगा। मुझे पता है ये देखकर तुम्हें आश्चर्य तो होगा, तुम कैसा रिएक्ट करोगी मुझे नहीं पता, लेकिन वह मेरी खुशी है इसलिए प्लीज एक बार मेरे लिए सोचना। मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत करके ये डिसाइड किया है, अगर आज नहीं कर पाया तो फिर पता नहीं कब मैं इतनी हिम्मत इकट्ठा करके ये बता पाऊंगा। किया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में रेहान उसे क्या बताना चाहता है, पर उसे रेहान पर भरोसा था, जो कुछ भी होगा सही ही होगा। वह रेहान से अब धीरे धीरे इस तरह से कनेक्ट होने लगी थी कि उसे पर पूरी तरह से विश्वास हो गया था। वैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा धोखा खाया था जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी और उसकी जान चली गई थी। इस बार उसने डिसाइड किया था कि इस जिंदगी में वह किसी पर विश्वास नहीं करेगी। आंखों में प्यार देखकर उसका दिल करता था उसे पर विश्वास करने का, इस वजह से उसने अपने दिल को एक बार मौका दिया। अब आगे क्या होने वाला है उसे तो खुद नहीं पता है, लेकिन और यहाँ के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए आप सोचने लगी थी। किया रेहान से बोलती है, तुम तैयार हो जाओ नहीं तो हमें देर हो जाएगी। उसकी बातों को सुनकर रेहान उसे खुद से अलग करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं जल्दी करता हूँ, बस तुम मेरा 5 मिनट इंतजार करो। इतना बोलकर वह तेजी से बाथरूम की ओर चला जाता है।
बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था क्योंकि उसे किया को प्रपोज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। वह मन ही मन में हजारों सपने सजा रहा था, पर उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। क्या उसके सपने सच हो पाएंगे या फिर वह टूटकर बढ़ जाएंगे? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 320। अब तक आपने सुना किया और रेहान पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब आगे थोड़ी ही देर में पूरी तरह से तैयार होकर रेहान किया के सामने खड़ा था। किया उसे एकटक अपनी प्यार भरी आंखों से देख रही थी। इस वक्त उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, सच में रेहान बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। शायद उसके जितना हैंडसम कोई दूसरा उसने देखा हो। उसकी सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वह बिल्कुल किसी गॉड ग्रीक की तरह लग रहा था। इस समय उसने एक बहुत ही प्यारा सा क्रीम कलर का सूट पहन रखा था जो किया की ड्रेस से मैचिंग कर रहा था। वह प्यार से किया के हाथों को पकड़ता है और बोलता है, एंजल अब हम चले। वही किया उसे हाँ बोलती है और दोनों अपने रूम से निकाल कर बाहर पार्टी हॉल की तरफ आने लगते हैं। इस समय सभी लोग पार्टी में मौजूद थे। यहाँ होटल के सारे स्टाफ के लोग भी मौजूद थे। आखिर में उन्हें अपने बॉस को जो देखना था वही जैसे ही किया और रेहान की एंट्री होती है, सभी लोग अपनी आंखें पड़े उन दो जोड़ियां को देख रहे थे। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इस वक्त सभी के दिल में बस एक ही बात चल रही थी, रब ने बना दी जोड़ी। सब एक दूसरे से बोल रहे थे, वाकई में ये जोड़ी भगवान ने बनाकर भेजी है। क्या दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं जहां लड़कियां रेहान की सुंदरता को देखकर उसे पर मेरी जा रही थी, वही लड़के किया की खूबसूरती में डूबे हुए थे। शायद ही उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी लाइफ में कभी देखी हो। वही रूहानी, आयुषी, निया, ईशा, लिया, ये सब तो अपनी आंखें पड़े बस अपनी बॉस को देख रहे थे। शायद उन्होंने पहली बार किया को इस तरह से देखा होगा। वहीं इस अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोलती है, ओ माय गॉड बेस्टी इतनी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। सच में वह इस ड्रेस में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई परी हो। उसकी बातों को सुनकर बाकी की उसके दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलने लगते हैं। वही आयुषी बोलती है, हे भगवान तूने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी। उसकी बात को सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगते हैं तो वह हंसते हुए बोलती है, अरे भगवान ने मुझे लड़का बनाकर नहीं भेज, वरना मैं बेस्टी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता और फिर उससे शादी करके अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताता, पर भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी। उसकी नौटंकी को देखकर और सब मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, तुझे कैसे पता चला कि हम लोग भी यही सोच रहे हैं। उसके बातों को सुनकर आयुषी अपनी आंखें बड़ी करके बोलता है, क्या तुम लोग भी यही सोच रहे थे? तो और सभी अपना सर हाँ में हिलाने लगते हैं। वही रेहान जब देखा है कि कैसे सभी लोग अपनी आंखें फाड़े उसकी एंजल को देख रहे थे तो ये देखकर उसके हाथों की मुट्ठी बंध जाती है और उसके आंखों में खून उतारने लगता है। ऐसे कैसे कोई उसकी एंजल को देख सकता है? क्या उन्हें नहीं पता है कि यह कौन है? वह अपनी एक सरसरी नजर सभी की ओर डालता है। वहां खड़े लोगों को अचानक ही वहां का टेम्परेचर कम होता महसूस होता है और जब और रेहान की ओर देखते हैं तो उन्हें अपने हड्डी तक ठंड महसूस होती है। उन्हें तुरंत ही समझ आ जाता है कि रेहान उसे क्यों इस तरह से देख रहा है। वह तुरंत ही अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। तभी वहां मयंक और अर्थ भी आ जाते हैं। मयंक जैसे ही किया को देखा है तो उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत ही किया के पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, एंजल तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं किसी की नजर ना तुम्हें लग जाए। उसकी बात को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है और बोलती है, भाई वाला कौन है जो मुझे नजर लग सकता है? उसकी बातों को सुनकर मयंक मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि तुम सच बोल रही हो, भला हमारे रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारी तरफ नजर उठा कर भी देखे। नजर लगाने की बात तो बहुत दूर की है। वही रेहान मयंक को देखकर जलन महसूस कर रहा था। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उसके इस पर्सनल टाइम में कोई भी उसकी एंजल के आसपास लटके, पर यह उसकी एंजल का भाई था इसलिए वह कुछ नहीं बोल सकता था।
वही अर्थ की नजरें जब किया पर पड़ती है तो वह एक पल के लिए तो उसे देखा ही रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी सिस्टर है। सच में उसने इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उसका भी दिल कर रहा था कि वह भी मयंक की तरह आगे बढ़कर उसके माथे को चूम ले, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, आखिर में उसकी सिस्टर यहाँ क्या कर रही है और वह भी रेहान के साथ क्यों खड़ी है, और वह यहाँ कब आई, उसे यहाँ किसने बुलाया होगा, क्या मयंक ने बुलाया है। उसे किया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं था। उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, पर वह इन सवालों के जवाब किस पूछे। फिर वह सोचता है कि मयंक को आने दो, फिर मैं उससे सब कुछ पूछूंगा। थोड़ी देर बाद किया को लेकर अपने साथ आगे बढ़ जाता है। वही जब मयंक अकेला होता है तो अर्थ उसके पास जल्दी से जाता है और उससे पूछता है कि हमारी सिस्टर है ना। मयंक अपनी आंखें छोटी करके अपने भाई को ऐसे देखा है जैसे मानो उसके सामने कोई पागल खड़ा हो। क्या उसे नहीं पता उसकी बहन है। वही जब अर्थ मयंक को इस तरह से देखा हुआ पता है तो वह अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो मयंक बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे ही भाई हैं या कोई और तो उनकी जगह पर नहीं आ गए हैं, क्योंकि मुझे की नहीं हो रहा है। जिस तरह से बेवकूफी वाली बात आप कर रहे हैं, क्या आपने घर में अपनी सिस्टर को नहीं देखा था। क्या आप अपनी सिस्टर को भी नहीं पहचान सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आंखों की रोशनी अक्षत भाई की गई थी और लगता है असर आप पर पड़ गया है। उसका इस तरह की बातों को सुनकर अर्थ उसे पर गुस्सा करते हुए बोलता है, या तुम किस तरह की बात कर रहे हो। अर्थ के गुस्से को देखकर मयंक बोलता है, सॉरी, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, पर आपने बात ही ऐसी की थी तो मैं क्या करता। तो अर्थ बोलता है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर में हमारी सिस्टर यहाँ क्या कर रही है और वह रेहान के साथ क्या कर रही है। उसके ऐसा पूछने पर मयंक एक बार फिर से उसे अपनी आंखें छोटी कर इस तरह से देखा है कि मानो सच में उसके सामने उसका भाई ही खड़ा है या कोई और खड़ा है। वही उसे इस तरह से देखा हुआ देखकर अर्थ को समझ नहीं आता कि आखिर में उसका भाई उसे बार बार ऐसे क्यों देखा है, जैसे उसके सामने उसका भाई ना खड़ा होकर कोई पागल खड़ा हो। वही अर्थ की मन की बातों को समझकर मयंक बोलता है, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वही उसकी बातों को सुनकर अर्थ को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। जो कुछ भी बोलता है उसके भाई को क्यों अजीब लगता है। आखिर में उसे कुछ नहीं पता है तो क्या ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता। फिर भी वह अपने मन की बातों को एक साइड कर मयंक से बोलता है, उन सब बातों को छोड़ो और तुम मुझे बताओ कि आखिर में हमारी सिस्टर यहाँ कब आई। तो मयंक अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या सच में आपको नहीं पता। क्या जिस वक्त आप फेडरिक को पकड़ना चाह रहे थे तो क्या उसी वक्त आपने कोई सस्ता नशा कर रखा था जो वहां आपको अपनी बहन नहीं दिखाई दी। वही उसकी बातों को सुनकर अर्थ आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर किया कहाँ थी। उसने तो किया को वहां नहीं देखा था। तो मयंक से बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, वहां पर अपनी सिस्टर कहाँ थी। वही अब मयंक को अपने भाई पर सचमुच हंसी आ रही थी। क्या सच में उसका भाई उसे वक्त नशा करके गया था जब सबको पता चल गया था कि माफिया क्वीन किया है। तो वह क्या कर रहा था। उसे इस तरह अपने ऊपर हंसते हुए देखकर अर्थ को गुस्सा आ जाता है। वह मयंक को खींचकर अपने साथ एक रूम में ले जाता है और उसे एक जोरदार पंच लगता है और बोलता है, मैं देख रहा हूँ तुम मेरे साथ कितनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका सही जवाब देने के बजाय तू गोल मटोल बातें बोल रहे हो। वही उसकी इस हरकत पर मयंक अपने गाल पर हाथ रख रोनी सूरत बनाकर अपने भाई को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ कुछ गलत बोल रहा है। वह तो उसका भाई ही बेवकूफ लग रहा है जो उसकी बातें उसे समझ में नहीं आ रही है। अभी उसे इस तरह से देखा हुआ पाकर अर्थ को उस चिढ़ मचती है। वह मयंक का गला पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, मैं जो पूछ रहा हूँ बस तुम मेरी बातों का साफ साफ जवाब दो, वरना तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। नहीं, उसके इस तरह गुस्सा करने पर मयंक थोड़ा डर जाता है। क्या उसका भाई सच में पागल हो गया है।
क्या हुआ, मुझे जान से मार डालेगा बस ये जानने के लिए कि उसकी बहन यहाँ कब आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उसके भाई को क्या हो गया है। वो हकलाते हुए बोलता है, भैया तुम क्या कर रहे हो, मेरा गला छोड़ो वरना मैं मर जाऊंगा। और क्या पूछना चाहते हो पूछो, मैं सच सच जवाब दूंगा। तो अर्थ मयंक को छोड़ देता है और बोलता है कि तुम बताओ आखिर में सिस्टर यहाँ रेहान के साथ क्या कर रही है और उसे यहाँ लेकर कौन आया। अपने भाई की बातों को सुनकर मयंक बोलता है, भाई उसे लेकर तो हम लोग ही यहाँ आए हैं, और रही बात रेहान का तो उसने उसे अपने साथ रुकने के लिए मनाया है तब जाकर वह रुकी है, वरना उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वह इस तरह से अपना समय बर्बाद करे। वैसे भी अभी उसे फेडरिक से भी निपटना है और वह पड़ा हुआ सारा माल भी तो अरेंज करना है। उसका क्या करेगी सिस्टर हमें भी नहीं पता है, पर इतना जरूर पता है कि उसने इसकी व्यवस्था पहले ही कर ली होगी। अभी भी मयंक की बातें अर्थ को समझ नहीं आती तो वह गुस्से में बोलता है, आखिर में हमारी सिस्टर का फेडरिक के साथ क्या लेना देना। तो मयंक अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, भला सिस्टर का क्यों नहीं लेना देना होगा, आखिर में फेडरिक को सिस्टर ने ही तो पढ़ा है। तो अर्थ बोलता है कि वह कैसे, वह तो उसे वक्त वहां नहीं थी। तो मयंक को समझ आता है कि अभी तक उसके भाई को किया की असलियत नहीं पता है। वह अपना सर पीटते हुए बोलता है, क्या आपको माफिया क्वीन के लोगों ने नहीं पकड़ रखा था। वही माफिया क्वीन का नाम सुनकर अर्थ शांत हो जाता है। वह कैसे भूल सकता है कि उसे लड़की ने उसके कितनी पिटाई की थी और बाद में उसे पता चला कि वह माफिया क्वीन की मेंबर है। ये जानकर उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ था। वही अर्थ को शांत होता देखकर मयंक बोलता है, क्या हुआ भाई। तो अर्थ बोलता है, उसने मुझे पढ़ा था पर इससे अपनी सिस्टर से क्या मतलब। अर्थ की बातों को सुनकर मयंक अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। आप जाकर उसे समझ में आया कि सच में उसने किया को नहीं पहचाना था, वरना इतनी देर से वह पागलों की तरह उसे इस तरह से सवाल ना करता है। मयंक से अपनी हंसी नहीं संभाली जा रही थी। वही इस तरह से मयंक को हंसाता देखकर अर्थ का खून खौल रहा था। उसके सवालों के जवाब देने के बजाय यह पागल इंसान ऐसे क्यों हंस रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम शांत हो गए और मेरे सवालों के जवाब दोगे, वरना सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारा क्या करूंगा तू सोच नहीं सकते हो। नहीं, उसकी इस धमकी को सुनकर अपनी हंसी को रोकता है और फिर बोलता है, भाई क्या सच में आपने किया को नहीं पहचाना। उसकी ऐसी बेतुकी बातों को सुनकर अर्थ उसे घूर कर देखने लगता है और बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा बताओ। तो वह बोलता है कि अरे जो माफिया क्वीन थी वही हमारी सिस्टर है। ये सुनकर अर्थ को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि उसका भाई उसके साथ मजाक कर रहा है। तो वह गुस्से में बोलता है, देखो तुम सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें सच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। वही उसकी बातों को सुनकर मयंक बोलता है, भाई मैं सच ही बता रहा हूँ, अपनी सिस्टर ही माफिया क्वीन है। ये बात जब मुझे पता चली थी तो मेरा भी रिएक्शन बिल्कुल आपकी तरह था। मैं भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने उन गुंडों को मारा था और जिस तरह से उसने शूटिंग की थी और मेरी जान बचाई थी, वैसा किसी भी लड़की का करना नामुमकिन था। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे यकीन करना पड़ा और बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि अपनी सिस्टर की और भी बहुत सी मिस्टीरियस आइडेंटिटी है। आपको यकीन नहीं होगा हमारी सिस्टर की कितनी ज्यादा आइडेंटिटी है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसे जानने में हमें बहुत सारा वक्त लग गया, पर शायद अभी भी हम उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं जानते हैं। वह सच में औसम है। शायद पूरी दुनिया में उसे जैसा कोई नहीं है। वह उम्र में भले ही बहुत छोटी हो पर वह कामयाबी में हमसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गुना आगे है। हम सभी भाई एक साथ मिलकर भी उसके बराबरी नहीं कर सकते हैं। वह एक ऐसा कोहिनूर का हीरा है जिसके मिलने पर किसी की भी किस्मत चमक जाए। यही कारण है जो माँ आपसे इतनी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था इतनी कामयाबी हासिल करने के लिए उनकी उसे प्यारी बेटी को कितना ज्यादा दर्द और तकलीफ चलानी पड़ी होगी। इसलिए अब वह उनकी जिंदगी में सुकून भरना चाहती हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार और दुलार से रखना चाहती है, भले ही वह उनकी पिछली जिंदगी
के दर्द को कम नहीं कर सकती, पर वह आगे उनके लिए खुशियां भरी जिंदगी बनाना चाहती हैं। मयंक की बातों को सुनकर अर्थ को यकीन नहीं हो रहा था, क्या सच में उसकी बहन इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी। अब उसे अपनी बहन के बारे में जानने की और भी ज्यादा आसक्ति होने लगती है, तो वह बोलता है, वैसे हमारी बहन की और आइडेंटिटी क्या है, तुम मुझे बताओ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मयंक अर्थ को किया के बारे में बता देगा? चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 321। अब आगे। अर्थ की बातों को सुनकर मयंक मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे वह आप इतनी आसानी से सब कुछ जानना चाहते हैं। अगर इतना जानने की उत्सुकता मची है तो पहले क्यों नहीं आए? वैसे भी हमें इतनी जानकारी ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए हमने भी बहुत मशक्कत की है। भला मैं आपको इतने आराम से सब कुछ क्यों बता दूं? मैं तो आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, और मुझे यकीन है अगर आप अपने और भाइयों से भी पूछेंगे तो वह भी आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आपने हमारी प्यारी सी सिस्टर का दिल बहुत ज्यादा दुखाया है। इसलिए आप अपने से ही सब कुछ पता कर लीजिए, हम लोगों से कोई उम्मीद ना रखिए। इतना कहकर वह अपने भाई को देखकर मुस्कुराते हुए उसे कमरे से चला जाता है। वही अर्थ को खुद पर रिग्रेट होने लगता है। सच में उसने अपनी बहन को बहुत ज्यादा परेशान किया था, उसने उसके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव है किया था। उसने तो पता नहीं क्या कुछ अपनी बहन के बारे में बोला था। क्या सच में उसकी बहन उसे माफ कर देगी? यह सोचकर ही उसके दिल में घबराहट होने लगती है। वह मन ही मन में बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वह मुझे जरूर माफ कर देगी। इसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं उसे मना लूंगा। आखिर में वह मेरी बहन है, वह कब तक मुझसे नाराज रहेगी? फिर तभी उसे मयंक की बातें याद आती है कि वह माफिया क्वीन है। याद आते ही उसे एक कट सा लगता है, क्या सच में उसकी या मासूम से दिखने वाली बहन एक खूंखार माफिया क्वीन है, जिसकी हैवानियत के चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उसने भी सुन रखा है, माफिया क्वीन अपने दुश्मनों पर रहम नहीं दिखती है, उसकी डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है। वह कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, वह कभी किसी को माफ नहीं करती है। ये सोचते हुए ही उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह कैसे भूल सकता है कि अगर वह माफिया क्वीन है तो वह उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। इस वक्त उसका दिल ऐसे लग रहा था मानो दर्द से फट जाएगा। उसे इस समय खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह क्यों नहीं अपनी माँ के बुलाने पर यहाँ आया हुआ? क्यों नहीं एक बार अपनी बहन से मिला? और आया तो भी उसने कितना कुछ अपनी बहन के लिए गलत कहा। वह कितना घटिया भाई है, वह सच में अपनी बहन के लायक नहीं है। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक और जहां अर्थ परेशान था, वहीं दूसरी ओर रेहान अपनी एंजल को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। इस समय वह बहुत ही ज्यादा नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इतने लोगों के सामने उसे प्रपोज कर पाएगा। कहीं उसे कोई गलती ना हो जाए और कहीं उसकी एंजल उसकी वजह से शर्मिंदा ना हो जाए। कई तरह के सवाल उसके दिल में चल रहे थे। अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, उसकी एंजल उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके प्रपोज करने पर उसे पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा, और उसे यकीन था वह उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेगी। उसके दिल में हजारों सवाल थे, इसके बावजूद भी उसका दिल आज की किया को प्रपोज करना चाहता था। वह सारे वक्त किया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर घूम रहा था, पर जहां भी जाता किया को अपने साथ लेकर जाता। वह बिल्कुल भी किया का हाथ नहीं छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर उसने एक सेकंड के लिए भी किया का हाथ छोड़ा तो उसके दोस्त और उसके भाई आकर उसके चारों ओर चिपक जाएंगे। फिर उसे एक बार भी मौका नहीं मिलेगा उसके आसपास भी भटकने का। इसी वजह से वह अपने साथ साथ किया को भी रख रहा था। वही किया को भी पता था वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह मन ही मन सोचती है कि रेहान वाकई में बहुत ज्यादा जलन कुकड़ा है। उसका बस चले तो वह किसी को भी उसके पास ना आने दे। इतनी देर में उसने रेहान के रवैया को अच्छे से नोटिस किया था, कैसे वह लोगों को घूर घूर कर देख रहा था, जिस वजह से वहां खड़े सभी लोग उनकी ओर देखने से भी डर रहे थे, और वह उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रही थी।
तभी रेहान किया से बोलता है, एंजल बस तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर वह किया को छोड़कर दूसरी ओर चला जाता है। इस वक्त वह अपने गार्ड के पास जा रहा था जिसे उसने प्रपोज करने के बाद ऊपर से फूल बरसाने के लिए कहा था। वह श्योर करना चाहता था कि सारा काम ठीक से हुआ है कि नहीं, क्योंकि वह कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहता था। वही उसे थोड़ी देर हो जाती है तो किया सोचती है कि आखिर में रेहान कहाँ रुक गया। तभी अचानक से किया का फोन बजता है। वह फोन में देखती तो यह उसकी मैनेजर का फोन था। उसे पता था कि जरूर कुछ अर्जेंट होगा, वरना वह उसे जल्दी फोन नहीं करती है। ये सोचकर वह उसे पार्टी से थोड़ा साइड में चली जाती है, क्योंकि इस वक्त वहां लाउड म्यूजिक चल रहा था जिस वजह से ठीक से बात ना कर पाती। इतना सोचकर वह एक साइड में जाकर फोन रिसीव करती है और उससे कुछ देर बातें करने लगती है। तभी अचानक से उसकी नजर कुछ दूर खड़े जिसके गले से एक लड़की हुई थी। ये देखकर किया का शरीर तो वही जम जाता है और रेहान को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन है और रेहान इस तरह उसे छुपाकर यहाँ क्यों गले मिल रहा है। एक ही पल में उसकी आंखों के सामने उसके पिछले जन्म का सीन किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। किस तरह उसकी सिस्टर तारा ने उसे धोखा दिया था, किस तरह उसके पीठ पीछे उसका लवर और उसकी सिस्टर चुप चुप कर मिलते थे, और किस तरह उसकी लव उसके साथ लवी डबी होने का एक्टिंग करता था। उसके इतना प्यार दिखाने की वजह से वह कभी उसे पर शक नहीं कर पाए और अंत में उसका हश्र क्या हुआ। उसकी आत्मा तक को छली किया गया, उसके जिस्म को नोचा गया। उसका वह प्यार जिसने उन्हें प्यार किया था, उसी ने मिलकर उसकी बहन के साथ उसे एक दर्दनाक मौत दी थी। यह सब याद आते ही किया की आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगते हैं। इस जन्म में यह पहली बार था जब उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। उसका दिल जोर जोर से चीख चीख कर कह रहा था कि एक बार इतना बड़ा धोखा खाने के बाद वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। वह कैसे किसी को अपनी जिंदगी में आने दे सकती है और कैसे किसी से प्यार कर सकती है। नहीं नहीं, इस बार खुद के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगी। इस वक्त उसकी आंखें अपने सामने रेहान पर टिकी हुई थी। तभी वह लड़की उससे अलग होती है जिससे उसे लड़की का चेहरा किया को दिखता है। इससे पहले किया ने उस लड़की को कभी नहीं देखा था। उसे अच्छे से पता था कि रेहान की कोई सिस्टर नहीं है, क्योंकि उसे अब तक रेहान के घर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। तो ये कौन हो सकती है। तभी वह लड़की रेहान के गालों में किस कर लेती है। ये देखते ही किया की आंखें बंद हो जाती है। इस वक्त ऐसे लग रहा था मानो उसके दिल को कोई खंजर से बार बार जख्मी कर रहा हो, उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। उसने कितनी मुश्किल से भरोसा करके एक बार फिर से प्यार करने की कोशिश की थी, पर शायद उसकी जिंदगी में प्यार नाम का शब्द नहीं था। उसका दिल इस वक्त जोर जोर से चिल्लाकर रोने का कर रहा था, पर उसे पता था वह इतनी कमजोर नहीं है। वह तुरंत ही वहां से मुड़कर चली जाती है। अब उसे वहां और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये लड़की कौन होगी? और क्या सच में रेहान किया को धोखा दे रहा था? क्या उसने अब तक जो किया हुआ है उसका एक नाटक था? क्या रेहान किया से किसी तरह का बदला लेना चाहता है? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और जो कोई भी हमारे नए दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।